हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू क्लासेस 21। चलिए शुरू करते हैं 1 जून से लेकर 7 जून तक के करंट अफेयर। अंडमान निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? अंडमान निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और अंडमान निकोबार कमांड भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस ऑपरेशन कमांड है, यानी जहां जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों सेनाएं एक साथ रहती है। और यह कमांड मुख्यतः एम्फेबियन वॉरफेयर, यानी जहां तीनों सेनाओं की जरूरत हो ऐसे मिशन की ट्रेनिंग करती है। तो उत्तर है मनोज पांडे। भारत ने किस ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर करने वाली वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत ने अभी प्रतिबंध लगा दिया है वी ट्रांसफ़र पर। वी ट्रांसफ़र एक वेबसाइट है जिस पर आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नीदरलैंड की कंपनी है। पिछले कुछ समय से इस पर दिल्ली पुलिस तथा अन्य सीनियर अधिकारियों के नाम पर फर्जी ईमेल से डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा था और दिल्ली पुलिस ने इस कंपनी से उन लिंक्स की जानकारी मांगी, परंतु इस कंपनी ने मना कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है? कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदल करके रख दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये घोषणा पहले ही हो गई थी, परंतु अब इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल गई है और इस बंदरगाह के 150 वर्ष भी अभी पूरे हुए हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ये 1947 से 1950 तक भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे थे और 1953 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्र सरकार ने किस नाम से स्नातक पास छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है? तो केंद्र सरकार ने अभी ट्यूलिप के नाम से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है। ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और इसके तहत छात्रों को देश भर में स्मार्ट सिटी परियोजना में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, यानी ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए हुए 1.5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उत्तर है ट्यूलिप। फ़ोन पर सुनाई देने वाली कोरोना ट्यून किस महिला की है? तो पिछले 4 महीने से हम जो फ़ोन पर आवाज़ सुन रहे हैं, कोरोना से बचाव के बारे में जो महिला जानकारी देती है, किसी को भी कॉल करने से पहले जो ट्यून बजता है वो है जसलीन भल्ला की आवाज़। जसलीन भल्ला। किस राज्य ने इंटेल कंपनी को मैन्युफैक्चर प्लांट बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने इंटेल की कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए कर्नाटक ने इंटेल कंपनी को बेंगलुरु तथा बेलागावी इन 2 जगहों के नाम सुझाए हैं। और इंटेल यूएसए की कंपनी है, ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है कंप्यूटर की और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसके सीईओ हैं बॉब स्वान और कर्नाटक के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं बिजू भाई वाला। किस शहर द्वारा स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट नामक ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप को अभी लॉन्च किया है गुवाहाटी ने। इसे गुवाहाटी के डीसी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है पल्लव गोपाल झा। और इस ऐप के द्वारा कोई भी साधारण इंसान डायरेक्ट डीसी से कंसल्ट कर सकता है या अपनी शिकायत पहुंचा सकता है। तो उत्तर है गुवाहाटी। बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो इसके बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अभी कृष्णेंदु मजुमदार को। कृष्णेंदु मजुमदार। और ये बाफ्टा के पिछले 35 वर्ष में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं और प्रथम गैर श्वेत व्यक्ति भी हैं जो अध्यक्ष बने हैं। ये 1 साल से इसके उपाध्यक्ष भी थे और ये टीवी सीरियल प्रोड्यूसर हैं और इन्हें एमी अवार्ड भी मिल चुका है। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी एम नेत्रा को। एम नेत्रा। और ये 13 वर्ष की मदुरई में रहने वाली लड़की हैं जिसने अपने पिता के साथ मिलकर कोरोना में लॉकडाउन के दौरान 5 लाख रुपये खर्च किए और लोगों की मदद की। और इनके पिता सैलून चलाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनका जिक्र अपने रेडियो शो मन की बात में किया था। तो ये हैं एम नेत्रा। समर ट्रीट स्कीम किस बैंक ने शुरू किया है? समर ट्रीट स्कीम नाम से अभी HDFC ने एक योजना शुरू की है। इसके तहत आपको कैशबैक, डिस्काउंट और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे बैंक के द्वारा। तो उत्तर है HDFC। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने किस म्यूजिक कंपनी के साथ समझौता किया है? फेसबुक और इंस्टाग्राम ने समझौता किया है सारेगामा इंडिया के साथ। सारेगामा इंडिया एक म्यूजिक कंपनी है और इसके तहत अब लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी या फोटो या वीडियो के साथ किसी गाने को अटैच कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट का उल्लंघन किए हुए। और आप अपने प्रोफाइल में भी गाना लगा सकते हैं। और फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग और इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने 2012 में खरीद लिया था।
पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस नाम से शैवाल आधारित रेस्पिरेटरी मास्क बनाया है? तो इस मास्क में शैवाल से बने फिल्टर का प्रयोग किया गया है और यह हवा में मौजूद 99.3% हानिकारक गैसों को भी खत्म कर देता है और ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है। ये कोरोना को तो रोकता ही है परंतु अस्थमा रोगियों के लिए ये फ़ायदेमंद भी है और इसका फ़िल्टर चेंज करके दोबारा इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस मास्क का नाम रखा है ऑक्सीजनो। इसमें मौजूद शैवाल जो है वो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ जाती है। किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अभी राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से, राजीव टोपनो। और ये प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव भी हैं और 3 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होगा और ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी उपसचिव रह चुके हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 किस भारतीय संस्था को दिया गया? ये एक NGO है जो मुख्यतः झारखंड और बिहार में काम करती है और इसकी वजह से झारखंड और बिहार के कई लोगों ने तंबाकू को खाना छोड़ दिया इनके प्रयासों की वजह से, जिस वजह से WHO ने इसे तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार दिया है। तो इस संस्था का नाम है सीड्स। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यहाँ भारत के नए राजदूत बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। और ब्रजेंद्र नवनीत हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं और WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। असल में इससे पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ मतलब GATT और इसका नाम बदल करके 1995 में WTO कर दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके सदस्य की संख्या है 164 देश इसके सदस्य हैं और मुख्यालय है इसका जिनेवा में। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं वीरेंद्र नाथ दत्त और यह कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्य उत्पादक कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। द क्रू ड्रैगन किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष यान है? यह अंतरिक्ष यान है स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स एक कंपनी है अमेरिका की। और ये खबरों में क्यों है? ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इस अंतरिक्ष यान ने नासा के 2 वैज्ञानिक बॉब बेनकेन और डग हार्ली को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया और ऐसा करने वाला यह पहला निजी अंतरिक्ष एजेंसी बन गया है स्पेसएक्स। और स्पेसएक्स के मालिक हैं एलन मस्क। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में। किस देश में खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है? तो भारतीय पुरातत्व के द्वारा वियतनाम के माईसोन मंदिर के परिसर में खुदाई के दौरान यह शिवलिंग मिला है। तो उत्तर है वियतनाम। और यह बलुआ पत्थर का बना हुआ है शिवलिंग और माईसन मंदिर का निर्माण वियतनाम के चंपा के राजाओं ने करवाया था और वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका द्वारा की गई बमबारी से इस मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ था, इसलिए इस मंदिर की हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, परंतु अब इसे पुनः से स्थापित कर लिया गया है। हालांकि पूरी तरह से नहीं कर पाया है लेकिन फिर भी स्थापित कर लिया गया है। और वियतनाम वॉर हुई थी 1955 से लेकर के 1975 तक। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? संजय डुगरी टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वाजिद खान का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वाजिद खान जाने माने संगीत निर्देशक और इन्होंने कैरियर की शुरुआत प्यार किया तो डरना क्या से की थी, सलमान खान की मूवी 1998 में। और इनका निधन कार्डिक अरेस्ट से हुआ परंतु ये कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। जून 2020 में भारत कितनीवीं बार यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है? तो भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो भारत भी अस्थायी सदस्य है और यह 8वीं बार चुना जा रहा है। भारत प्रथम बार अस्थायी सदस्य बना था 1950 में और लास्ट टाइम बना था ये 2011 में। और उनके परमानेंट मेंबर कौन है? यूनाइटेड नेशन सुरक्षा काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं अमेरिका, चीन, रूस, यूके और फ्रांस। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में
और ये पूरे देश भर में बिजली परियोजनाओं को बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी कि फंडिंग करती है। और ये एक नवरत्न कंपनी भी है। 2007 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था और भारत में कुल 14 नवरत्न कंपनियां हैं। कोंडा पोचम्मा सागर जलाशय परियोजना किस राज्य की है? ये परियोजना तेलंगाना की है, तो उत्तर है तेलंगाना। और इसका उद्घाटन अभी अभी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। और यह परियोजना तेलंगाना में बन रही कालेश्वरम सिंचाई परियोजना का भाग है। और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2014 में। इसकी राजधानी है हैदराबाद। एडिडास कंपनी के भारत में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर। और एडिडास जर्मनी की कंपनी है और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाती है। 46वीं G7 बैठक 2020 कहाँ होगी? 46वीं G7 समूह की बैठक हो रही है यूएसए में। और ये जून में होने वाली थी, परंतु कोरोना के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। और G7 समूह में कौन कौन से देश आते हैं? ये देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। और अभी अभी ट्रंप ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस और दक्षिण कोरिया को भी इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे चीन नाराज था। तो ये बैठक होने वाली है अमेरिका में। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान पर रहने वाले कलाकार कौन हैं? तो इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहे अनीश कपूर। और उनके द्वारा बनाई गई आर्ट की नीलामी का कुल मूल्य निकला है 44.39 करोड़ रुपये। और अनीश कपूर लंदन में रहते हैं। ये पिछले वर्ष भी इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर थे। किस विमानन कंपनी को ड्रोन के द्वारा दवा तथा अन्य पार्सल की डिलीवरी की अनुमति मिल गई है? ये अभी अभी मिली है स्पाइस जेट कंपनी को अनुमति। और स्पाइस जेट की कार्गो कंपनी है स्पाइस एक्सप्रेस, जिसे ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की अनुमति नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा मिली है। और स्पाइस जेट के सीईओ हैं अजय सिंह। स्पाइस जेट की स्थापना हुई थी 2004 में और स्पाइस जेट का मुख्यालय है गुड़गांव में। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1996 में, 1996। और इसकी 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती मनाई गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून। और इस दिवस को सर्वप्रथम 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया गया था, स्टॉकहोम, स्वीडन में। और इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। और भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार का थीम क्या था? इसका इस बार का थीम था बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में किस स्पेस एजेंसी द्वारा पहुंचाया गया है? तो इसे स्पेसएक्स द्वारा पहुंचाया गया है। स्पेसएक्स अमेरिका की कंपनी है और इसने अभी अभी 60 इंटरनेट सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा है अंतरिक्ष में। और इसके लिए इसने किस रॉकेट का प्रयोग किया? इसका रॉकेट है एक जिसका नाम है फैल्कन 9। उसके द्वारा इन सभी इंटरनेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। और स्पेसएक्स की स्थापना हुई थी 2002 में और इसके मालिक हैं एलन मस्क। और इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए एमडी बने हैं पी.आर. जयशंकर। स्त्रियों के मासिक धर्म पर जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किसे राजदूत के रूप में चुना है? तो यूनिसेफ ने चुना है मानुषी छिल्लर को राजदूत के रूप में। और ये वर्ष 2017 में मिस इंडिया और फिर 2017 में ही मिस वर्ल्ड भी बनी थी। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूनिसेफ के वर्तमान में सीईओ हैं हेनरिएटा फॉर। पैट्रिक पिचैट किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं? पैट्रिक पिचैट अभी अभी ट्विटर के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। और ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। एएफसी महिला एशिया कप 2022 कहाँ होगा? एएफसी महिला एशिया कप 2022 होगा भारत में। और ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। एएफसी यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ। और लास्ट टाइम भारत में ये हुआ था 1979 में। और इसमें 12 टीमें हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट में जीतने वाला 2023 के फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। और 2021 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी भारत में होगा।
दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आदेश कुमार गुप्ता को और मनोज तिवारी को उनके पद से हटाया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को, 31 मई, और WHO के द्वारा इसे 1987 से मनाया जा रहा है। और इस बार का इसका थीम क्या है? इस बार का इसका थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़। और WHO के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मरते हैं तंबाकू के कारण। एशिया क्षेत्र में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 किसे दिया गया? ये दिया गया है अभी अभी कृतिका पांडे को, कृतिका पांडे, और इनको इनके द्वारा लिखी गई कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और ये रांची झारखंड की रहने वाली हैं और पूरे विश्व भर के लिए इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा 30 जून को की जाएगी। और कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1931 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 54 और इसका 54वां सदस्य बना है अभी अभी मालदीव। निसर्ग नामक तूफान किस राज्य में आया है? निसर्ग नामक तूफान आया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, और ये अरब सागर से महाराष्ट्र में आया, परंतु इसने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि ये अम्फन तूफान के मुकाबले कमज़ोर तूफान था और इसका नाम निसर्ग बांग्लादेश ने रखा है। तमिलनाडु के किस जिले में 5 रुपये में मास्क देने के लिए एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है? ये तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में लगाई गई है। तिरुवल्लूर, ये एक मशीन है जिसमें 5 रुपये का सिक्का डालने पर मास्क निकलता है। और तमिलनाडु के CM हैं पिलानी स्वामी और उप मुख्यमंत्री हैं पनीर सेल्वम और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ब्लू बर्ड झील किस राज्य में स्थित है? ब्लू बर्ड झील स्थित है हरियाणा में, हरियाणा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अमेजॉन किस भारतीय कंपनी में $2 अरब का निवेश करेगी? अमेजॉन भारतीय कंपनी भारती एयरटेल में $2 अरब का निवेश कर रही है। और अमेजॉन अमेरिका की कंपनी है, इसके मालिक हैं जेफ बेजोस। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई और नए खरीफ फसल की बुआई के लिए नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ का ऋण दिया है? नाबार्ड ने ये ऋण दिया है पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में अम्फन नाम का तूफान आया था जिसका नामकरण किया था थाईलैंड ने, और इसी तूफान के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए नाबार्ड ने 1050 करोड़ का ऋण दिया है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है मुंबई में। PPE किट के अंदर पसीने को रोकने के लिए सुमेरु पैक्स नामक डिवाइस किसने बनाया है? ये डिवाइस बनाया है DRDO ने, DRDO। और PPE किट कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर्स द्वारा पहना जाने वाला सूट होता है। इसके अंदर काफ़ी गर्मी लगती है क्योंकि ये प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से बना हुआ होता है जिसमें हवा भी आ जा नहीं सकती है और जिससे कुछ समय के बाद बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और इसके लिए यह 500 ग्राम का वजनी डिवाइस बनाया गया है जो इस सूट को अंदर से कूल रखेगा और हवा पास करेगा। किस राज्य ने सभी घरों में नल कनेक्शन के लिए 31 मार्च 2023 तक का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है अरुणाचल प्रदेश ने, यानी कि अरुणाचल प्रदेश 31 मार्च 2023 तक अपने राज्य के सभी घरों में सप्लाई नल का कनेक्शन देगा। और अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में अक्षय कुमार का स्थान कितना रहा? इस बार अक्षय कुमार का स्थान रहा 100 लोगों की सूची में 52 नंबर पर विश्व में। और इस लिस्ट में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार। और ये पिछले वर्ष 490 करोड़ की कमाई के साथ 33वें नंबर पर थे, परंतु इस वर्ष इनकी कमाई में थोड़ी कमी आई और 365 करोड़ की कमाई के साथ ये 52वें नंबर पर रहे। और नंबर 1 पर है काइली जेनर जो कि एक वर्ष में लगभग 4000 करोड़ रुपए कमाती है। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? तो इस लिस्ट में भारत का इस वर्ष स्थान रहा 23वां। पिछले वर्ष भारत का स्थान था 17वां और इस वर्ष प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। टिकटॉक की तरह कोलैब नाम से म्यूजिकली वीडियो बनाने वाली ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये फेसबुक कंपनी ने लॉन्च किया है कोलैब ऐप, जिस पर आप टिकटॉक की तरह ही म्यूजिकली वीडियो बना सकते हैं।
एमएसएमई उद्यमों की समस्या को दूर करने के लिए champions.gov.in नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह पोर्टल अभी अभी लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी। और यह पोर्टल एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करेगा, परंतु इसे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और इसके तहत एमएसएमई क्षेत्र में आने वाली किसी भी तरह की परेशानी और शिकायत को कारोबारी डायरेक्ट एमएसएमई मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। अमांडा नामक तूफान ने किस मध्य अमेरिकी देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो इस तूफान ने अल सल्वाडोर को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ये एक मध्य अमेरिकी कंट्री है और ये तूफान प्रशांत महासागर से आया था। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है और यह फिर मैक्सिको की तरफ मुड़ गया जहाँ इसे क्रिस्टाबोला नाम दिया गया है और अब ये तूफान मैक्सिको जा रहा है जहाँ पर इसका नाम रखा गया है क्रिस्टाबोला। नैना देवी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नैना देवी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा और हिमाचल प्रदेश में किन्नरासानी वन्य जीव अभयारण्य और टुंडाह वन्य जीव अभयारण्य, पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य, तालरा वन्य जीव अभयारण्य, माजाथाल वन्य जीव अभयारण्य, मनाली वन्य जीव अभयारण्य, काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य और भी बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोडार किसने लॉन्च किया है? इस ऐप को अभी अभी गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल। और ये कैमरे की मदद से 2 मीटर का एक वर्चुअल सर्कल बनाता है जिसे स्क्रीन पर देखकर आप डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए ब्लूटूथ भी ऑन रखना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आ सके कि आप किसी के टच में हैं। उपयोगी वस्तुओं को सैनिटाइज करने के लिए किसने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक डिसइंफेक्शन यूनिट बनाया है? तो ये डिसइंफेक्शन यूनिट बनाया है अभी अभी डीआरडीओ ने, डीआरडीओ। और ये बेसिकली एक अलमारी टाइप की मशीन है जिसमें हम पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स या कोई टूल्स रखकर उसे ओजोन टेक्नोलॉजी द्वारा सैनिटाइज करते हैं। और इससे पहले डीआरडीओ ने यूवी ब्लास्टर नाम का एक मशीन बनाया था जो कि किसी कमरे को सैनिटाइज कर सकता था। और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड तथा वेंटिलेटर की वर्तमान उपलब्धता को बताने वाले किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी अभी दिल्ली कोरोना नाम के एक ऐप को लॉन्च किया है जो कि इस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको ये बात पता चलेगी कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितना वेंटिलेटर या बेड वर्तमान समय में खाली है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? इसके नए CEO बने हैं अरुण सिंघल। और FSSAI की स्थापना हुई थी 2011 में खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के तहत। और FSSAI हमारे खाने के वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करता है। जैसे कुछ समय पहले आपने एक केस सुना होगा मैगी का कि मैगी में शीशे की मात्रा ज़्यादा आ रही थी जिसके कारण उस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था कुछ समय के लिए। तो ये प्रतिबंध FSSAI ने ही लगाया था और FSSAI ने ही इस बात की जांच की थी। कालानाग पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? कालानाग पर्वत श्रेणी स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। इसके अलावा उत्तराखंड में चौधरा पर्वत श्रेणी, मुक्तोली पर्वत श्रेणी और चंद्रशिला पर्वत श्रेणी और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी भी स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की IISc कितने नंबर पर रही? तो भारत की IISc रही 36वें नंबर पर, 36वें नंबर पर। और पहले नंबर पर चीन की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी रही और IISc का पिछले वर्ष स्थान था 29, तो इस बार यह 7 पायदान पीछे खिसक कर 36 नंबर पर आ गया। और भारत में ये सर्वश्रेष्ठ है परंतु एशिया में 36वें नंबर पर है। और IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। योग को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी। इसके तहत आपको 3 मिनट का योग करते हुए वीडियो बनाकर आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना है और जो भी विजेता होंगे उनकी घोषणा विश्व योगा दिवस यानी 21 जून को की जाएगी और उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत मोदी जी ने मन की बात से की है, अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात से। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक और इन्होंने विक्रम कार्लोस्कर का स्थान लिया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी 1895 में और इसका 125वां वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के CEO भी हैं
और ये इसलिए भी खबरों में आए थे क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में सिर्फ 1 रुपया सैलरी ली है बैंक से, सिर्फ 1 रुपया। और संजीव बजाज उपाध्यक्ष बने हैं सीआईआई के। नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्ष में कितने शहरी वन बनाए जाएंगे? नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 200 शहरी वन की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई। इस योजना की शुरुआत सर्वप्रथम 2015 में पुणे से की गई थी और इसके तहत शहरों के बंजर या पहाड़ी खाली इलाके को पेड़ लगाकर वन में परिवर्तित किया जाएगा। के फोन प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? के फोन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरला के द्वारा, केरला। और इसके तहत केरल के 20 लाख परिवारों को सस्ते दरों पर इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। और के फोन का फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरल के वर्तमान सीएम हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे ठेले लगाने वालों को कितने रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा? इसके तहत 10,000 रुपये का ऋण सड़क के किनारे ठेले लगाने वालों को दिया जाएगा बिना किसी गारंटी पेपर के। और इस योजना के तहत 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा और इसे 1 साल के भीतर चुकाना है और यदि समय से पहले चुकाया जाए तो सरकार उसे 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी देती है। फोर्ब्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। और इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली जो कि 66वें नंबर पर हैं। और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस खेलते हैं। 19 जून 2020 को राज्यसभा के कितने सीटों पर चुनाव होगा? 19 जून 2020 को राज्यसभा के 18 सीटों पर चुनाव होगा, 18 सीटों पर। और इन सीटों पर चुनाव 26 मार्च को ही होने वाला था परंतु कोरोना वायरस के कारण टल गया। और ये सीटें आंध्र प्रदेश की, झारखंड की, मध्य प्रदेश की, मणिपुर की और मेघालय की और राजस्थान की हैं। और इस बार मध्य प्रदेश से बीजेपी की तरफ से ज्योतिराज सिंधिया को मौका मिलेगा। किस कंपनी ने TIA के नाम से एक वॉइस बॉट बनाया है जो व्हाट्सएप पर काम करेगा? तो ये बनाया है टाटा कैपिटल ने, टाटा कैपिटल। और टाटा कैपिटल के CEO हैं राजीव सबरवाल और ये टाटा ग्रुप की एक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा कितने BMP 2x2 के इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का निर्माण किया जाएगा? तो ये ऑर्डर दिया है अभी अभी रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस कंपनी को और जिसे 2023 तक पूरा करना है। ये 1094 करोड़ की डील है। यह एक तरह का वॉर टैंक है BMP 2x2 के। ये एक वॉर टैंक है जिसकी अधिकतम गति ज़मीन पर है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 600 किलोमीटर की दूरी तक जाकर मार कर सकता है। और यह पानी के अंदर भी चलता है। पानी के अंदर इसकी रफ्तार होती है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला स्टेनलेस स्टील से बना हुआ फुट ओवर ब्रिज बन रहा है? तो ये फुट ओवर ब्रिज बन रहा है भायंदर स्टेशन पर। फुट ओवर ब्रिज यानी जिस पर हम लोग पैदल चलते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो भायंदर स्टेशन में बन रहा है। भायंदर स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में। और ये रेलवे के किस जोन में पड़ता है? ये रेलवे के पश्चिमी जोन में पड़ता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना किस देश की है? ये परियोजना भारत की है, भारत। और इसके तहत पूरी दुनिया को सौर पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। और इसके तहत पहले चरण में एशिया क्षेत्र को जोड़ा जाएगा, दूसरे चरण में अफ्रीकी देशों से जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में वैश्विक रूप से विस्तार किया जाएगा। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मोबाइल ऐप के द्वारा चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो मोबाइल ऐप के द्वारा चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? इसमें कुल 21 खेलों को शामिल किया गया है और इसके मदद से सभी खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्घाटन खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया और इनके साथ भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा भी थे। और पहला खेल जिसे वेबिनार के जरिए प्रसारित किया जाएगा वो है तीरंदाजी। और भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना हुई थी 1978 में दिल्ली में और वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन का मुख्यालय है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। नोबेल प्राइज़ के लिए महात्मा गांधी को कितनी बार नामित किया गया था? नोबेल प्राइज़ के लिए महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया था कुल, और मिला मगर एक बार भी नहीं। इन्हें 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नामित किया गया था।
और नोबेल शांति प्राइज़ ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी के नोबेल के 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तेलंगाना का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तेलंगाना का राज्य दिवस प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 2014 में 2 जून के दिन यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। मगर अब राज्यों की संख्या 28 ही रह गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इरावदी डॉल्फिन भारत में कहाँ पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन भारत में चिल्का झील में पाई जाती है, चिल्का झील। और इन डॉल्फिनों को बचाने के लिए आईआईटी मद्रास ने यहाँ परियोजना चलाई थी, जिसके तहत झील के जीवों को नुकसान पहुँचाए बिना झील के तल से कचरे को साफ किया गया और इसके बाद यहाँ के इरावदी डॉल्फिन में 3 गुना तक की बढ़ोतरी हुई और अन्य मछलियों में 7 गुना तक की बढ़ोतरी हुई, जिससे यहाँ के मछुआरों को भी फायदा मिला है। जयंती लाल ननोमा का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध तीरंदाजी से था। इनका अभी दुर्घटना में निधन हो गया है और ये 2013, 2015 तथा 2018 में भारत के राष्ट्रीय कोच भी रह चुके थे और 2009 में इन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 6 गोल्ड जीता था और इन्हें कोचिंग के लिए मलेशिया से भी ऑफर आया था, परंतु ये भारत के कोच बने रहे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को नामित किया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को नामित किया है। अभी मिला नहीं है, पर बीसीसीआई ने प्रस्ताव भेजा है और ये पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ था और पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं और अब तक 38 लोगों को दिया जा चुका है यह पुरस्कार और पिछले वर्ष 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया था। स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में वर्ष 2000 के बाद पक्षियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो ये एक चौंकाने वाला रिपोर्ट है, जिसके अनुसार वर्ष 2000 के बाद पश्चिमी घाट में, जो कि जीवों के लिए सबसे सुगम स्थान माना जाता है, वहाँ पर पक्षियों की संख्या में 75% की कमी आई है। 75% की कमी आई है और इस रिपोर्ट में 101 प्रजातियों को अत्यंत चिंता के योग्य कैटेगरी में रखा गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार बाज, चील जैसे शिकारी पक्षियों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है और इस रिपोर्ट के तहत पक्षियों के 867 प्रजातियों का अध्ययन किया गया था। पिछले वर्ष के मुकाबले 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस वर्ष एफडीआई में 13% की वृद्धि हुई है भारत में और सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है हमारे यहाँ सिंगापुर से। एफडीआई मतलब विदेशों से आने वाला पैसा, तो ये सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से। वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जून को और विश्व दूध दिवस यह यूनाइटेड नेशन द्वारा दूध के महत्व को बताने के लिए 2001 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को और इस दिन जन्म हुआ था डॉक्टर वर्गीज कुरियन का 26 नवंबर को, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और अमूल कंपनी के संस्थापक हैं। ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन हुआ अभी ब्रिटेन में और इसमें नरेंद्र मोदी ने 50 से अधिक देशों को संबोधित किया था और भारत अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को $15 मिलियन भी देगा। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कौन सा राज्य स्किल रजिस्टर बना रहा है? तो स्किल रजिस्टर बना रहा है अभी हिमाचल प्रदेश और इसके तहत मजदूरों के योग्यता के हिसाब से एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नौकरी दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के साथ कितने डेयरी किसानों को जोड़ा जाएगा? तो इस योजना के साथ 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को जोड़ा जा रहा है और इसके तहत 1 जून से 31 जुलाई तक डेयरी उद्योग से जुड़े 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और इसके तहत डेयरी किसानों को 3 लाख तक का ऋण लेने पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। आरबीआई ने कितने रुपये का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है? आरबीआई ने 500 करोड़ की लागत से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसका उस टाइम था मुख्यालय कोलकाता में, परंतु वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीय करियर सेवा नामक पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय करियर सेवा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और इस पोर्टल पर नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले, ट्रेनिंग देने वाले या ट्रेनिंग कैरियर के बारे में सलाह देने वाले सभी पंजीकरण कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सेवा ले सकते हैं। किस राज्य ने 11 लाख प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए उद्योग संघों के साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फिक्की और इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे संगठनों के साथ हाथ मिलाया है। और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनका पूरा नाम है अजय सिंह बिष्ट और यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। फुनसुक नामग्याल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये राजनेता थे और ये लद्दाख के रहने वाले थे। कोरोना के कारण इनका निधन हो गया। ये कांग्रेस के नेता थे और 3 बार लद्दाख से सांसद बन चुके थे। ये कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके थे लद्दाख में। और लद्दाख में कोरोना के कारण हुई ये पहली मौत है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और धन्वंतरी हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित देवता हैं जिन्हें चिकित्सक के रूप में भी माना जाता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी पूजा भी की जाती है। और कुछ ग्रंथों में इन्हें विष्णु का अवतार भी बताया गया है। बासु चटर्जी का संबंध किस क्षेत्र से था? इनका अभी अभी निधन हो गया है और ये फेमस फिल्म डायरेक्टर थे, यानी फिल्म निर्देशक। और इनकी फेमस फिल्में अमोल पालेकर और अशोक कुमार के साथ रही हैं, जैसे चितचोर, बातों बातों में, छोटी सी बात, खट्टा मीठा, रजनीगंधा और चमेली की शादी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किस नाम से युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, यानी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्ञान के प्रति एक मंच तैयार करके देगा। और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और ये संचार मंत्री तथा कानून एवं न्याय मंत्री भी हैं। जनवरी 2021 में दावोस में किस संस्था द्वारा ट्विन समिट का आयोजन किया जाएगा? तो जनवरी 2021 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा ट्विन समिट का आयोजन किया जाएगा और इसमें विश्व के प्रमुख सरकारी तथा व्यापारिक नेता हिस्सा लेंगे। और इसका थीम होगा द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व भर के 400 शहरों के युवाओं को भी इस समिट से जुड़ने का मौका देगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्तमान अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब और इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। जम्मू कश्मीर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नाम से एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने मेरा वेतन के नाम से वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अल्जीरिया में किस विलुप्त प्राय जानवर को वर्षों बाद देखा गया है? तो अल्जीरिया में अभी अभी सहारन चीता को देखा गया है कई वर्षों के बाद और इसे विलुप्त मान लिया गया था। और अल्जीरिया एक उत्तर अफ्रीकी देश है। ये सहारा रेगिस्तान में पड़ता है जिसके कारण यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। के लक्ष्मण, जिनका अभी निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये एक नेता थे, यानी राजनेता, और ये तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अनवर सागर, इनका भी अभी अभी निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था गीतकार क्षेत्र से, यानी कि ये गाने लिखा करते थे। और एक पुराना गीत है बहुत ही फेमस, वादा रहा सनम, अक्षय कुमार का, और दिल का क्या कसूर जैसे फेमस गीतों को इन्होंने लिखा है। किस क्षेत्र के कार्यान्वयन में समाधान के लिए नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ के बिना गारंटी ऋण पैकेज की घोषणा की है और इसी के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और इस ऋण को बांटने में किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए ये किया गया है। तो उत्तर है MSME क्षेत्र। स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। और पुलिस के जवानों को अवसाद यानी डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस द्वारा स्पंदन अभियान चलाया गया है। और इस अभियान के तहत पुलिसकर्मियों के लिए म्यूजिक थेरेपी, योगा शिक्षा, खेल कूद परिसर और पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जाएगी।
और एक ऐप भी जारी किया जाएगा जिसके तहत पुलिसकर्मी अपनी परेशानियां या पुलिसकर्मियों के घर वाले अपनी परेशानियों को अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 जून को, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2018 से मनाया जा रहा है साइकिल को बढ़ावा देने के लिए। और साइकिल का आविष्कारक किसे माना जाता है? साइकिल का आविष्कारक माना जाता है बोरोन कार्ल वान डेरिस को, और साइकिल का आविष्कारक कहीं कहीं पैट्रिक मैकमिलन को भी जाता है। किस राज्य ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज के खर्च की सीमा को निर्धारित कर दिया है? तो इसकी सीमा को निर्धारित कर दिया है तमिलनाडु ने, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालें कोरोना के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही थी, और इसके तहत तमिलनाडु की सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज का खर्च 5,000 से 15,000 प्रतिदिन फिक्स कर दिया है, जिसमें साधारण बेड का चार्ज अधिकतम 5,000 रुपये लेना है और वेंटिलेटर वाले बेड का चार्ज अधिकतम 15 रखा गया है। यस बैंक ने किस डीटीएच सर्विस कंपनी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो यस बैंक ने अभी अभी डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है, और डिश टीवी भारत की पहली डीटीएच कंपनी थी। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है, और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी चलता है। गायत्री कुमार किस देश में भारत की नई राजदूत बनी हैं? गायत्री कुमार नई राजदूत बनी है ब्रिटेन में भारत की, और इनके पहले ब्रिटेन में भारत की राजदूत थी रुचि घनश्याम, और कुछ और देशों के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, जैसे कुवैत में सीबी जॉर्ज, फिनलैंड में रवीश कुमार और पपुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल। भारत ने विदेशों से लौटने वाले भारतीय वर्करों के कौशल मैपिंग के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने विदेशों से लौटने वाले भारतीय वर्करों के कौशल मैपिंग के लिए स्वदेश नामक पहल की शुरुआत की है, और इसके तहत वंदे भारत मिशन के द्वारा जो वर्कर्स विदेशों से भारत लाए गए थे उनके अनुभव और कौशल के आधार पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोन्याक जनजाति पाई जाती है नागालैंड में, तो उत्तर है नागालैंड। इसके अलावा अंगामी भी नागालैंड में पाई जाती है, ये भी एक जनजाति है। और नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो, और यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तो ये थे 1 जून से लेकर 7 जून तक के करंट अफेयर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।